कहानी की शुरुआत में हम ग्रेग और हैदर नाम के दो टूरिस्ट को देखते हैं। दोनों एक ही होटल में रुके थे और वहीं से उनकी दोस्ती गहरी हो गई थी और अब दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं। यह अपने ग्रुप के साथ ही घूमने आए थे, लेकिन एडवेंचर का थोड़ा अलग मजा लेने के लिए दोनों टकर्स एक्सपीरियंस नाम की एक बोट पर पहुंचते हैं, जो टूरिस्ट्स को एक केज में सुरक्षित डालकर शार्क के साथ रोमांचक एक्सपीरियंस कराने का दावा करती है। लेकिन वह देखते हैं कि बस एक बूढ़े आदमी के अलावा वहां कोई नहीं था। उसका नाम डेव है और वह उन्हें बताता है कि टकर अभी छुट्टी पर है, इसलिए आज तुम्हें लेकर समुद्र में कोई नहीं जाएगा। ग्रेग और हैदर यह सुनकर थोड़ा डिसपॉइंट हो जाते हैं, पर तभी वहां गाड़ी लेकर टक्कर आ जाता है और उन दोनों से बात करता है कि मैं ही इस बोट का कैप्टन हूँ। फिर वह हंसते हुए बोलता है कि डेव ने सही कहा कि मैं छुट्टी पर हूँ, लेकिन दो प्यार करने वालों की खुशी के लिए मेरी आज की छुट्टी कैंसिल। हैदर और ग्रेग को टकर का बिहेवियर काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद वह उन्हें बोट पर लेकर गहरे समुद्र की ओर निकल जाता है। रास्ते में टकर अपने पास्ट की एक डरावनी बात बताता है कि बचपन में वह एक बार शार्क अटैक से बचा था और उस इंसिडेंट ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। वो अपना शर्ट उठाकर कुछ निशान भी दिखाता है, जो हैदर को काफी अजीब लगती है। वह कहती है कि शायद यह जॉब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी, पर तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो दोबारा पानी के पास भी नहीं जाती। टकर कहता है कोई बात नहीं, अपना काम तो करना ही पड़ता है। इसके बाद वह पानी में खून डाल देता है और कुछ ही देर में कई शार्क्स बोट के चारों ओर तैरने लगती हैं। हैदर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि वह पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस लेने जा रही थी। अब नीचे जाने का वक्त आता है और टकर दोनों को लोहे के पिंजरे में बंद करके धीरे धीरे पानी में उतार देता है। चारों ओर शार्क्स तैर रही होती हैं, जिससे हैदर घबराकर ग्रेग का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वह पूरी तरह सेफ थे। कुछ देर वह बहुत ही नजदीक से शार्क्स को देखते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद दोनों हंसते हुए बोट पर वापस आते हैं और टकर का शुक्रिया करने लगते हैं कि उन्हें बहुत मजा आया। लेकिन तभी अचानक टकर एक चाकू से ग्रेग के गले में मार देता है और उसे वापस समुद्र में फेंक देता है। हैदर यह देखकर डर के मारे चीख उठती है, लेकिन समुद्र के बीच उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अब सीन बदलकर हमें एक अमेरिकन लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम जेफर है। उसे समुद्र की बड़े बड़े लहरों पर सर्फिंग करते हुए बहुत मजा आता है और वह एक मस्त मौला टाइप की लड़की है। उसकी एक वैन है जिससे वह जर्नी करती है और वहीं उसका घर भी है। वह पास की एक शॉप में पहुंचती है और सामान लेते वक्त एक आइसक्रीम चुरा लेती है। तभी उसकी मुलाकात मोजेस नाम के एक लड़के से होती है, जो कोई जरूरी चीज ढूंढ रहा था। फिर जेफर जब अपनी वैन के पास आती है तो मोजेस वहां आकर उससे लिफ्ट मांगने लगता है कि मुझे बस घर तक छोड़ दो, लेकिन जेफर मना कर देती है कि मैं अनजान लोगों की मदद नहीं करती। तभी मोजेस कहता है कि अगर मैं उस शॉप वाले को बता दूं कि तुमने आइसक्रीम चोरी की है तो क्या होगा। जेफर का चेहरा थोड़ा लाल पीला हो जाता है तो मोजेस तुरंत कैजुअल होकर बात करने लगता है कि देखो सेरिटा, इतनी गर्मी में पैदल चलने के बजाय थोड़ा सा लिफ्ट दे दोगी तो कुछ नहीं होगा, और मैं कोई सीरियल किलर भी नहीं हूँ जो दिन दहाड़े खूबसूरत लड़कियों को उठा लेता है। जेफर कुछ पल सोचती है और फिर मदद करने के लिए मान जाती है। अब रास्ते में बातचीत होती है और धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं। दोनों को ही सर्फिंग का शौक होता है, जिससे उनके बीच काफी अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है। अब शाम के वक्त जेफर की वैन मोजेस के घर के बाहर खड़ी होती है और अंदर दोनों फुल मूड में रोमांस कर रहे होते हैं। इसी दौरान मोजेस गलती से एक फिन की बाहर फेंक देता है, जो सर्फिंग बोट की एक इम्पोर्टेंट चाबी होती है, और यहाँ हमें पता चलता है मोजेस बहुत ही रिच लड़का है। अब मोजेस इस रिलेशन को लेकर थोड़ा सीरियस होने लगता है। उसका कहना था कि हम जरूर किसी वजह से मिले हैं, इसलिए हमें साथ रहना चाहिए, लेकिन जेफर जैसी लड़की के लिए यह बस एक हुकअप था। वो उसके घर के अंदर तक नहीं जाती, जबकि मोजेस उसके लिए खाना तक बनाता है। लेकिन वह जब बर्गर लेकर बाहर आता है तो जेफर जा चुकी होती है, जिससे मोजेस बिल्कुल उदास हो जाता है। वहीं जेफर एक बीच पर सर्फिंग करने पहुंचती है और वहां वैन पार्क करने के बाद जब वह बोट में फिन लगाने लगती है तो पता चलता है कि फिन की गायब है। फिर वह पास खड़े एक ट्रक में जाकर ढूंढने लगती है। तभी वहां टकर आता है और यह ट्रक उसी का था। वह ज्यादा बात किए बिना एक फिन की दे देता है और जफर की तारीफ भी करता है कि अकेले सर्फिंग करने की हिम्मत सब में नहीं होती। जेफर उसे थैंक्स कहती है और फिर अपनी सर्फिंग बोर्ड को ठीक करने लगती है। इसी बीच उसे मोसेस का मैसेज आता है और बर्गर की फोटो के साथ लिखा होता है, तुम चाहती तो मेरे साथ भी सर्फिंग कर सकती थी। जफर जवाब देने ही वाली होती है कि अचानक पीछे से टकर आकर उसे बेहोश कर देता है और उसके हाथ मुंह बांधकर एक लंबी ड्राइव के बाद उसे अपनी बोट में ले जाता है। सुबह होती है तो मोजेस भी बीच पर पहुंचता है, लेकिन जेफर तो किडनैप हो चुकी थी। वह उसको कॉल करता है, पर फोन तो उसकी वैन के अंदर बज रहा था। असल में टकर चालाकी से जेफर का सर्फिंग
सर्फिंग बोट वैन से निकालकर समुद्र में फेंक चुका था और फोन वहीं छोड़ दिया था ताकि सबको लगे कि जेफर सर्फिंग करते दौरान कहीं डूब गई। इधर जेफर की आंख खुलती है तो वह खुद को बोट के अंदर एक कमरे में बंधी हुई पाती है और उसके पास वाले बेड पर हैदर भी होती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, यानी हैदर अब भी जिंदा थी। जेफर डर के मारे चिल्लाने लगती है लेकिन इस विशाल समुद्र के बीच उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। हैदर उसे रोते हुए बताती है कि वह खुद काफी समय से यहाँ कैद है। ये सुनकर जेफर और भी परेशान होने लगती है और हथकड़ी खोलने की बहुत कोशिश करती है पर कोई भी फायदा नहीं होता। फिर वह डरते डरते हैदर से पूछती है कि तुम्हें ढूंढने कोई आएगा क्या? हैदर कहती है मेरे साथ एक लड़का आया था लेकिन उसके साथ क्या हुआ वह तुम जानना नहीं चाहोगी। जेफर समझ जाती है कि उसका अंजाम यहाँ क्या हुआ होगा। फिर वह भी बताती है कि मुझे भी शायद कोई ढूंढने नहीं आएगा, लेकिन सच तो यह था कि मोजेस अब भी उसके बारे में सोच रहा था। तभी अचानक वह देखता है कि जेफर की वैन को पुलिस उठाकर ले जा रही है तो उसे शक होने लगता है कि जेफर कभी अपनी वैन छोड़कर कहीं नहीं जाती, इसलिए वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है। लेकिन वहां पुलिस वाला कहता है कि वह तो हमेशा इधर उधर घूमने वाली लड़की है, शायद कहीं और निकल गई होगी। लेकिन मोजेस को यकीन नहीं होता और वह खुद उसे ढूंढने का फैसला करता है। इधर जेफर सारी कोशिशों के बावजूद भी हथकड़ी खोलने में नाकाम रहती है। तभी उसकी नजर हैदर की बिकनी पर पड़ती है जिसके अंदर एक पतला सा वायर छिपा रहता है। वो हैदर को अपनी बिकनी देने के लिए कहती है तो हैदर तुरंत उसे दे देती है। इसके बाद जेफर उसे निकालकर हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगती है लेकिन तभी टक्कर ब्रेड और पानी लेकर अंदर आता है। कमरा बहुत गर्म था जिससे दोनों के गले सूख चुके थे, इसलिए हैदर के बाद जेफर भी पानी पी लेती है। इसके बाद वह कुछ देर दोनों को परेशान करता है। उसकी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह पहले भी ऐसा कर चुका है और उसे यह सब करने में बहुत मजा आता है। फिर टक्कर वहां से जाते ही जेफर फिर से हथकड़ी खोलने लगती है लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि टक्कर ने पानी में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। जेफर गिर पड़ती है और फिर टक्कर उसे पकड़ लेता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह बोट के डेक पर एक कुर्सी से बंधी होती है और सामने कैमरा सेट किया हुआ था जिससे टक्कर सब कुछ रिकॉर्ड करने वाला है। फिर वह अजीब तरह की बातें करने लगता है कि शार्क इस दुनिया की सबसे ताकतवर प्रजाति है और शार्क को ही मैं अपना गॉड मानता हूँ। फिर वह हैदर का थोड़ा बाल काटकर उसे हार्डनेस बेल्ट के सहारे पानी के ऊपर लटका देता है। पानी में खून डाला हुआ था जिससे चारों ओर शार्क्स मंडराने लगते हैं। हैदर चिल्लाने लगती है लेकिन टक्कर बेरहमी से उसे धीरे धीरे पानी में छोड़ देता है जिससे शार्क अपना खाना समझकर कुछ ही पलों में उसे खत्म कर डालते हैं। जेफर यह सब देखकर डर के मारे कांप रही होती है और टक्कर कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। इसके बाद वह जेफर को फिर से बंद कर देता है जहां वह दीवार पर अपना और हैदर का नाम लिखने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि वहां पहले से कई नाम लिखे गए थे, यानी टक्कर एक ऐसा बेरहम सीरियल किलर है जो अब तक कई लड़कियों को शार्क का खाना बना चुका है। उसके पास कई सारे वीडियो टेप्स का कलेक्शन है जिसमें हर लड़की की आखिरी चीख रिकॉर्ड है। साथ ही उनके बाल भी वह ट्रॉफी की तरह रखता है और अब उसमें हैदर की एक नई टेप भी जुड़ चुकी थी, यानी अगला शिकार जेफर बनने वाली है। फिर अगली सुबह मोजेस को देखते हैं जो अब भी जेफर को ढूंढ रहा था और तभी समुद्र में उसे जेफर का सर्फिंग बोट मिलता है। लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं होता कि जेफर जैसी लड़की डूब कर मर जाएगी। अब रात होते ही टक्कर फिर से पानी और ब्रेड लेकर कमरे में आता है लेकिन जेफर गुस्से में लात मारकर सब गिरा देती है और उसे गाली देने लगती है कि तू इस दुनिया का सबसे टॉक्सिक कीड़ा है जिसे बस मासूम लोगों को मारकर मजा आता है। टक्कर कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जेफर पास में रखी एक बाल्टी देखकर उसका हैंडल तोड़ लेती है और उससे एक नुकीला हथियार बना लेती है। फिर थोड़ी देर में टक्कर इंजेक्शन लेकर जैसे ही अंदर जाता है तो जेफर उसके गले पर हमला कर देती है और फटाफट उसकी जेब से चाबी लेकर हथकड़ी खोल लेती है। लेकिन इस बीच अचानक टक्कर उठकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है और भागते भागते उसके पैर में इंजेक्शन लगा देता है, मगर जेफर भागते हुए ऊपर आ जाती है और रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता और तभी उसे दूर एक बोट दिखाई देती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है लेकिन उस बोट पर पार्टी चल रही थी। इतने में टक्कर वहां भी पहुंच जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जेफर अपने बचाव में उसका कैमरा उठाती है और फिर उसे पानी में फेंक देती है। इसके बाद वह खुद भी पानी में कूदकर तैरते हुए भागने की कोशिश करती है लेकिन इंजेक्शन के असर से वह बेहोश होकर डूबने लगती है और तभी टक्कर उसे खींचकर वापस बोट पर ले जाता है। अब क्योंकि टक्कर का रिकॉर्डिंग करने वाला कैमरा नहीं था इसलिए फिलहाल जेफर को मारने का प्लान टालकर नया कैमरा खरीदने के लिए वह किनारे पर जाता है। लेकिन उससे पहले जेफर को बोट के अंदर बंद कर देता है ताकि किसी को पता न चले। उधर पुलिस भी अब जेफर की तलाश में लग चुकी थी पर मोजेस का दिल अभी भी बेचैन था। वह बीच की पार्किंग की सीसीटीवी
फुटेज निकालता है जिसमें जेफर की वैन के पीछे उसे टक्कर का ट्रक दिखाई देता है और उसमें टक्कर्स एक्सपीरियंस का लोगो भी बना हुआ था। यह देखकर वह उस लोगो का डिटेल सर्च करता है और आखिरकार उस जगह का एड्रेस निकालकर सीधे बोट तक पहुंच जाता है। उस दौरान टक्कर कैमरा लेने मार्केट गया होता है और बोट पर जाते ही मोसेस को जेफर की चीखें सुनाई देती हैं। मोसेस तुरंत अंदर जाता है और जेफर को कैद में देखकर वह डर जाता है। जेफर उसे देखकर राहत की सांस लेती है और उसे जल्दी कुछ लाने के लिए कहती है जिससे हथकड़ी खोल सके। मोजेस तुरंत पुलिस को कॉल लगाते हुए ऊपर जाता है और पुलिस तक कॉल भी पहुंच जाती है, लेकिन तभी टक्कर आकर उस पर हमला कर देता है। वह सबसे पहले उसका फोन तोड़ देता है और बुरी तरह मारकर उसे घायल भी कर देता है, लेकिन मोजेस हार मानने वालों में से नहीं था। वह भी पलटवार करता है और लगभग उसे खत्म ही करने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से डेव आकर मोजेस पर हमला कर देता है। असल में डेव को पता नहीं था कि टक्कर एक खतरनाक सीरियल किलर है, लेकिन जैसे ही जेफर की चीख सुनता है तो उसे सब कुछ समझ आ जाता है। मगर इससे पहले कि वह कुछ करता, टक्कर उसे बेरहमी से मार डालता है। अब टक्कर समझ चुका था कि किनारे पर रुकना सेफ नहीं है, इसलिए वह बोट लेकर तुरंत एक सुनसान आइलैंड की ओर बढ़ जाता है। अब उसने मोजेस को भी जेफर के पास बांध रखा होता है, जहां मोजेस अपनी दिल की बात जफर से कहने लगता है कि मैं उस रोमांटिक मोमेंट को भूल नहीं पा रहा था और इसी वजह से शायद हम फिर से मिल गए हैं। तभी टक्कर आ जाता है और दोनों को ऊपर डेक पर ले जाता है। उसने ठान लिया था कि आज ही रिकॉर्डिंग होगी और शार्क का पहला खाना मोजेस बनेगा। वह मोजेस को हैदर की तरह लटका देता है और डेव की लाश के टुकड़े पानी में फेंकता है, जिससे शार्क्स वहां आ जाते हैं। फिर वह धीरे धीरे मोजेस को पानी में डाल देता है और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन जेफर मोसेस को बिल्कुल शांत रहने के लिए कहती है ताकि शार्क के अटैक से बच सके, और यह तरकीब काम भी कर जाती है, जिससे शार्क्स उसके पास तो आते हैं लेकिन हमला नहीं करते। यह देखकर टक्कर उसे फिर से बोट पर खींच लाता है और इस बार बड़ी बेरहमी से मोजेस को कई बार चाकू से मारता है और फिर से उसे पानी में फेंकने लगता है। मोजेस अब मौत के करीब पहुंच चुका था क्योंकि अब शार्क्स उसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर उड़ते हुए पुलिस के हेलीकॉप्टर पर पड़ती है जो शायद जेफर की तलाश में आया था। टक्कर यह देखकर डर जाता है और उन दोनों को फिर से नीचे कैद कर देता है। मोसेस के ज्यादा खून बहने से वह बेहोश हो चुका था। जेफर उसके पास जाने के लिए हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सारी कोशिशें बेकार थीं। फिर वह एक खतरनाक फैसला लेती है और अपना अंगूठा तोड़ देती है ताकि हाथ बाहर आ सके, लेकिन फिर भी हाथ बाहर नहीं निकलता तो इस बार अपने ही दांतों से अंगूठा काटकर अलग कर देती है। खून बहने लगता है, लेकिन अब उसका हाथ बाहर आ जाता है और वह तुरंत दरवाजे के पास छिप जाती है। फिर जैसे ही टक्कर इंजेक्शन लेकर नीचे आता है तो वह उसे वहीं पर बंद करके बाहर से लॉक कर देती है। इसके बाद वह ऊपर आकर बोट का सिस्टम स्टार्ट कर देती है, मगर उस दौरान टक्कर एक सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकलकर सिस्टम बंद कर देता है। अब जेफर के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है टक्कर से लड़कर खुद को बचाना। दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू होती है और मौका मिलते ही जेफर पानी में कूद जाती है क्योंकि उसे सामने एक आइलैंड दिख रहा था जहां शादी का रिसेप्शन चल रहा था। वह तैरते हुए उसी तरफ बढ़ने लगती है और कुछ देर में किसी तरह आइलैंड तक पहुंच भी जाती है, लेकिन टक्कर एक छोटी बोट लेकर उस तक पहुंच जाता है और किसी को पता चलने से पहले उसे पकड़कर बेहोश करके वापस ले आता है। अब टक्कर समझ चुका था कि उसके लिए असली खतरा मोजेस नहीं बल्कि जेफर है, इसीलिए इस बार वह कुर्सी पर मोजेस को बांधता है और जेफर को लटका देता है। अब वह अपना नया शो रिकॉर्ड करने की तैयारी करता है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा शार्क सामने आता है, जिसके आते ही बाकी सारे शार्क्स भाग जाते हैं। टक्कर भी उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसे याद आता है कि यह वही शार्क है जिसने उस पर हमला किया था। इसके बाद वो जेफर को पूरी तरह पानी में छोड़ देता है ताकि शार्क उसे निगल जाए, लेकिन जेफर अपने जख्म को दबाकर बिल्कुल शांत रहती है और तभी वह उस शार्क को देखती है जो बहुत ही बड़ी होती है और उसके शरीर पर बहुत सारे हमलों के निशान थे। शार्क उस पर हमला करने आता है, मगर जेफर किसी तरह खुद को बचा लेती है और पानी से थोड़ा ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी टक्कर उसे डराकर फिर से पानी में गिरा देता है। इसके बाद जेफर हिम्मत करके पानी के नीचे से होते हुए चुपके से दोबारा बोट पर चढ़ जाती है। टक्कर को लग रहा था कि वह मर चुकी होगी, लेकिन वह धीरे धीरे पीछे से आती है और एक स्पीयर गन लेकर जैसे ही टक्कर पर हमला करती है तो वह सीधे पानी में गिर जाता है। अब वह अपने ही ट्रैक में फंस जाता है और खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब उसे अपने कर्मों का नतीजा भुगतना था। उसके जख्म से निकले खून की वजह से वहीं शार्क आकर उस पर हमला दो कर देता है और बहुत ही बुरी तरह उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जेफर बोट के ऊपर जाकर हैंड फ्लेयर से सिग्नल देने लगती है और पास वाले बोट को भी उसकी सिग्नल मिल जाती है। फिर वह मोसेस को होश में लाने की कोशिश करती है। साथ ही उसे डर भी लग रहा था कि शायद मोसेस की जान जा चुकी है, लेकिन वो होश में आ जाता है, जिस
जिससे जेफर बहुत खुश होती है और इसी तरह बहुत सारी मुश्किलों के बाद दोनों इस खौफनाक समुद्र से बच निकलते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।